जय हिंद बच्चों। आज हम मैट्रिक्स को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इसमें सीखेंगे कि किस तरह से दो मैट्रिसेस को या आव्यूह को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे हम चर्चा करेंगे। तो देखते बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस या आव्यूहों के प्रकार। अब आप देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, सपोज 2 1 0 3, ये मैट्रिक्स है। इसकी अगर हम कोटि देखें तो इसकी कोटि कितनी है बच्चों? 2 क्रॉस 2, क्योंकि 2 रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज जो हैं वो किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ कॉलम के। इस कंडीशन में हमारे पास जो आव्यूह बनता है उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे इसको? वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 2 ऑर्डर 2 का है, हम इसको 3 ऑर्डर 3 का भी बना सकते हैं। 2 1 3 1 2 3 4 1 0। ये देखिए आप, ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ये भी आपका वर्ग आव्यूह रहेगा क्योंकि इन दोनों में ही नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अब आप देखिए, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, तो आप देखिए इसमें हमारे पास रोज कितनी है? 1 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, जब हमारे पास सिंगल एक ही रो होती है तो इसको हम बोलते क्या हैं? रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही रो है इसमें। इसी के साथ ही अगर हमारे पास एक कॉलम है 1 2 3, अगर ये नंबर्स कॉलम की फॉर्म में है तो देखिए 3 रोज हो गई और 1 कॉलम हो गया। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बना, ये कौन सा हो गया? कॉलम मैट्रिक्स, या इसको हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। ये देखिए इस तरह से। इसी के साथ ही आप देखिए हमारे पास 1 2 3, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। अगर हम इसमें ये डायगोनल प्लेस के जो एलिमेंट्स हैं, ये देखिए आप, विकर्ण बन रहा है 1 5 9। ठीक है, तो ये जो आपके एलिमेंट है बच्चों विकर्ण प्लेस पर हैं। ठीक है, तो इसको अगर हमें विकर्ण मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको हम दूसरे उदाहरण से देखते हैं। देखिए बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ विकर्ण के प्लेस पर ही हमारे पास नंबर्स हैं। ये देखिए, इसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो 0 हैं। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स आपका होता है ये आपका क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह या डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखिए इस तरह से। इसी को भी अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करें तो आप देखिए 1 1 1, ये डायगोनल प्लेस पे आ गए। इसके अलावा जितने भी आपके नंबर्स हैं वो 0 हैं। तो हमारे पास जो डायगोनल प्लेस पे आपके ये जो आए हैं नंबर्स आए हैं, अवयव आए हैं बच्चों, ये कैसे हैं? देखिए सेम है। एक तो सेम है, दूसरा 1 और 0, सिर्फ 2 ही हमारे पास में यहाँ पे अवयव हैं, 2 ही तरह के 1 और 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 और 0 ही आपके पास में नंबर्स हैं। ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा और चेंज करेंगे। तो आप देखिए, अब इन तीनों में, ये देखिए आप, इन तीनों मैट्रिसेस में क्या चेंज है? यहाँ पे हमारे पास अलग अलग नंबर्स थे, यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल प्लेस है आपका, ये देखिए, ये जो डायगोनल प्लेस है इस पे सेम नंबर्स हैं।
ठीक है, तो ये वाला जो आव्यूह है आपका, ये हो जाएगा अदिश आव्यूह, या इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगला देखते हैं हम, ये देखिए अगर हमारे पास यहाँ कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास सारे ही अवयव जो हैं वो 0 हैं, इनको हम बोलेंगे नल मैट्रिक्स, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं शून्य आव्यूह। ये सब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं आपके। इसी के साथ ही अगर हम देखें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सपोज हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं A = 2 3 1 5 6 0, ठीक है, एंड B हमारे पास में है 1 2 3 0 5 4। देखिए दो मैट्रिसेस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, इनको जोड़ना है या घटाना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, कोटि जो है वो इसकी कैसी होनी चाहिए, समान। इक्वल ऑर्डर वाले जो मैट्रिक्स हैं वो ही ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, इसका जो मेन पॉइंट है हमें याद रखने का, नेसेसरी कंडीशन वो ये है कि इक्वल ऑर्डर वाले मैट्रिसेस ही आप इसमें वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें हमारे पास कितना ऑर्डर है बेटा, 2 रो हैं हमारे पास और 3 कॉलम हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए 2 रोज हैं 3 कॉलम हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम यहाँ पे a + b निकालेंगे। अब देखिए आप a + b कितना हो जाएगा, ये जो 2 है, ठीक है, इसको हम इस 1 के साथ ऐड करेंगे, 2 + 1, जो इसके संगत अवयव है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो ही आपस में ऐड होते हैं, तो 2 + 1 हो गया। इसी के साथ ही आप देखिए 3 + 2 ये हमारे पास आ गया। अब इनको आप ऐड करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3 5 9 1 10 एंड 4। ये बच्चों आपके पास में रिजल्टेंट मैट्रिक्स A + B आ गया है। अब अगर इसी को हमें माइनस करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए इसी को अगर हमें माइनस करना है तो हम A - B अगर हमें निकालना है तो इसी में देखिए आप, जैसे हमने संगत अवयवों को ऐड किया है ऐसे ही हम संगत अवयवों को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 - 1 3 - 2 6 - 3, ठीक है। तो देखिए बच्चों कितना आएगा, ये 1 1 3 1 0 एंड -4, ये आपके पास में A - B आ गया। तो इसी तरह से देखिए आप, एक हमने यहाँ पे A + B फाइंड किया, यहाँ A - B फाइंड किया। अब अगर इसमें हमें थोड़ा सा और चेंज करना है, ये देखिए आप कि मैं यहाँ पर 2A + B ये निकालना है मुझे सपोज, ठीक है, 2A + B अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस A में 2 का इंटू करना पड़ेगा। तो A में 2 का इंटू करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स A है सबसे पहले हम 2A निकालेंगे, ठीक है। 2A का मतलब है कि आप 2 का इंटू किस में करेंगे, A में। A हमारे पास कितना है 2 3 6 1 5 0, तो इसमें इंटू कर दो बच्चों। ये अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है कि 2 से यानी किसी नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में तो उस नंबर का मैट्रिक्स के हर अवयव के साथ में गुणा होता है। तो आप देखिए जब 2 से इंटू करेंगे तो 2 × 2 हमारे पास आ जाएगा 4, 2 × 3 6, 2 6 12 आ गया, ये 2 2 5 10 और ये 0, ये हमारे पास 2A की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ये निकालना है 2A + B, तो हमें यहाँ पे 2A को B के साथ में ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4, यहाँ से आप B लिख लीजिए 1, ये देखिए 2A + B। अब इसको ऐड कर दीजिए बच्चों। ऐड करने का तरीका वही है सेम आपका जो अभी हमने सीखा था। 4 + 1 देखिए 5 हो जाएगा, 6 + 2 8, ये आपके पास में 2A + B आ गया। तो देखिए हम लोगों ने एक ही सवाल से जोड़ना, घटाना और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। अब हम इसमें ट्रांसपोज लेना सीखेंगे, ट्रांसपोज या परिवर्त कैसे लेते हैं। तो आप देखिए अब हम इसमें ट्रांसपोज लेना सीखेंगे। आव्यूह का परिवर्त या
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसके लिए हम सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ A, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपको उसको कन्वर्ट कर देना है, रोज को आप कॉलम में चेंज करेंगे और कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे। तो आप देखिए ए ट्रांसपोज को हम ए के ऊपर ऐसे टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए के ऊपर ऐसा डैश भी लगा सकते हैं। तो टी लिखना कन्वीनियंट नहीं होता तो हम ए के ऊपर डैश लगा देंगे, तो ये आ जाएगा रो हमारी कौन सी है 1 2 3, तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी देखिए, और 4 5 6 जो है ये आपका यहाँ पे आ गया। तो देखिए आप जो रोज थी वो कॉलम बन गई और जो कॉलम थी वो रोज बन गई। तो ट्रांसपोज लेने के लिए हमको सिर्फ यही करना पड़ता है कि रोज को कॉलम में चेंज करना पड़ता है। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें मैट्रिक्स के समीकरण के रूप में दिया हुआ है और हमें ए का मान निकालना है। तो जैसे हम पहले अपनी क्लासेस में सॉल्व करते थे समीकरण, वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ए को हम यहीं रहने देते हैं और ये मैट्रिक्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको बस अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको इसको माइनस कर देना है। अब आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 - 1 2 आ गया, -1 0, -1 5 - 2 3, -4 6, माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, एंड 3 - 1 2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू आपके पास ये निकल आई, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए आप आव्यूहों का गुणनफल। देखिए बच्चों सपोज हमारे पास यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, एक है 1 2 1 2 3 1, एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास, इसका ऑर्डर आप देखिए कितना है 2 × 3, ठीक है। दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना है देखिए 3 × 2, ये। अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास में जो कंडीशन है पहले आप वो समझिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। तो देखिए बच्चों नंबर ऑफ कॉलम, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है पहले मैट्रिक्स का वो नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले आव्यूह का जो स्तंभों की संख्या है वो दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये इक्वल है तो इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है आपके पास, रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा यानी जो आंसर में जो आपके पास आव्यूह आएगा वो आपके पास में कैसा आएगा 2 × 2 ऑर्डर का। ये वाला जो आपका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो सही आया है या नहीं आया है। तो मल्टीप्लिकेशन समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए ये दो मैट्रिक्स हमारे पास हैं, हमें ए बी निकालना है। ए बी का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, पहले इसका ऑर्डर देख लीजिए आप कितना है 2 × 3 है। यहाँ देखिए आप 3 × 2 मतलब ये हमारे पास में दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 3 2 0 1 4, ठीक है। और साथ में लिखेंगे हम इसको 1 0 2 4 1 3। अब देखिए करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले हम ये जो हमारा फर्स्ट वाला रो है 1 3 2, इसके एक एक एलिमेंट को हम ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है आपका बच्चों इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 1 × 1 प्लस, ठीक है, 3 × 0 प्लस 2 × 2, ये देखिए इस तरह से। अब इसी के साथ ही हम जो सेकंड वाला आपका रो है इसको भी हम किससे इंटू करेंगे बेटा, फर्स्ट वाले कॉलम से ही, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हमको क्या करना है कि जो हमारे ये दोनों कॉलम हैं इसको हटा देते हैं हम। तो देखिए बच्चों अब हमारे पास फर्स्ट रो का हम सेकंड वाले कॉलम में इंटू करेंगे। तो देखिए ये जो 1 3 2 हमारे पास फर्स्ट रो है इसको हम
इस सेकंड वाले कॉलम से इंटू करते हैं यहाँ पे। इसी के साथ ही अब जो सेकंड वाली रो है इसका भी इंटू हम किससे करेंगे बच्चों, सेकंड कॉलम से। तो ये आ जाएगा 0 × 4, ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लीजिए बस। ये देखिए कितना आ जाएगा, 1 + 0 + 4 मतलब कितना हो गया ये 5, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास जो हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आया है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आया है, ये देखिए 2 ऑर्डर 2 का आया है। मैंने आपको उस समय बताया भी था कि जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, ये जो बच गया है 2 और 2 ऑर्डर है ना, तो सेकेंड ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी देखिए हमने वेरीफाई कर लिया और हमने इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन करना सीख लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये एक सवाल है हमारे पास, ये भी आपकी मैट्रिक्स की इक्वेशन है। हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, ठीक है। x का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है और ये O जो लिखा हुआ है ये बेसिकली आपका O जो है ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले 1 to 1 को ऐसे ही लिख लेते हैं। पहले हम इंटू इन दोनों का कर देंगे। ये देखिए अब इसका ऑर्डर देखिए आप कितना है 3 × 3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं। जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा वो 3 × 1 का बनेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको अब हम 1 2 1 ये एज इट इज रहा, इनका इंटू करेंगे फर्स्ट कॉलम में, इसमें इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब जो सेकंड रो है इसका करिए इसी में, अब ये जो थर्ड रो है इसका भी इसी में इंटू कर दीजिए फर्स्ट कॉलम में, तो 1 × 0, ठीक है। और इक्वल टू में हमारे पास ये नल मैट्रिक्स है तो इसको अभी तो हम 0 ही लिखते हैं, बाद में देखते हैं हमारे पास कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 और ये कितना आ गया बच्चों। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा बच्चों। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए आप, इसमें कितनी रो है हमारे पास 1 × 3 है ना, इसका ऑर्डर जो है 1 × 3 है और ये कितना है बच्चों, ये 3 × 1। तो देखिए अगेन हमारे पास ये सेम है, इसको हम फिर से इंटू कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको इंटू करेंगे तो कैसे होगा बच्चों, ये 1 ऑर्डर 1 × 1 का ही ऑर्डर का रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा। अब आप देखिए 1 का इंटू करिए सबसे पहले, 1 × 4, देखिए आप कैसे बन रहा है ये आ जाएगा 4 + 2x + 2x, यानी कितना आ गया 4 + 4x = 0। तो देखिए बच्चों ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 4 + 4x = 0। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई -4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, ठीक है। और यही हमें निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देखिए आप, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमने इस तरह से x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।